हेलो जय मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट विद अपनास में। तो साथियों आज आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल जो कि भर्ती यहाँ पे 60,244 पदों पे यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है साथियों। तो उसका यहाँ पे आज हम लोग हिंदी की जो सीरीज चल रही है साथियों, यहाँ पे हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 5 यहाँ पे हल करने वाले साथियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोग को PYQ पर आधारित हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, यहाँ पे आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए साथियों यहाँ पे आज की क्लास शुरू करते हैं। आप देख लेते हैं आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्यों को पूर्ण कीजिए। यानी गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। उन्होंने डैश डैश उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काफ डैश डैश होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करना है, यानी पूर्ण करना है तो बताना। जहाँ पे डैश डैश है वहाँ पे आप लोग को फिल करना है। तो गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उनके यानी यहाँ पे आप लोग का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो बी नंबर आएगा। किंतु उन्होंने एक शर्त रखी, कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर इसका। इसके बाद साथ यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया गया। अगला क्वेश्चन में बताया जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है। तो आप लोग बताएं जंगल जहाँ शुरू उपन्यास के रचयिता, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर यानी कि यहाँ पे संजीव। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है, संजीव। इसके बाद अगला आप लोग क्वेश्चन है कि गर्व करना विकल्पों में दिए गए कौन मुहावरे का अर्थ है। तो यानी गर्व करना, तो इसका करेक्ट आंसर ऐंठ कर चलना है। यानी कोई जैसे नहीं गर्व करता है तो वहाँ पर ऐंठ कर चलता है, यानी अकड़ में चलता है, तो उसको कहते हैं गर्व करना, यानी प्राउड फील करके। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के सामने है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे मैला आंचल जो रचनाकार इसके आप लोग को पता है यहाँ पे कौन से हैं, फणीश्वर नाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्पों में से वाक्य रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो आप लोग को बताना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी प्रजाजन। कौन दुखी थी, प्रजाजन। रेखांकित शब्द का बहुवचन है, प्रजा का अगर बहुवचन होगा प्रजाजन हो जाएगा यहाँ पे, साथ में आप लोग को याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 नंबर। यहाँ पे आधा तीतर आधी बटेर मुहावरे का अर्थ बताया। आधा तीतर आधा बटेर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया बेमेल चीज़ों का यहाँ पे मिश्रण। यानी जो भी बेमेल चीज़ें होते हैं यहाँ पे उसका जो मिश्रण होता है उसको कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि सब मिला जुला, कुछ भी यानी सेपरेट ना होना। यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा तीतर आधा बटेर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रचना साथियों यहाँ पे है मधुशाला के रचनाकार कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मधुशाला। आप लोग जानते हैं मधुशाला के रचनाकार कौन है, यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है साथियों, यहाँ पे इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। इसके बाद अगला जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने है, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग को यहाँ बनाता है यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार है किंतु उसका अर्थ यहाँ पे भिन्न भिन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं, यमक अलंकार होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सजना कितनी बार आया, यहाँ पे 2 बार आया। तो 2 बार आया नहीं, एक से अधिक बार आया, तो इसका अर्थ भी यहाँ पे अलग अलग होगा। ठीक है साथियों। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। यानी कि आने वाले क्षण का लाल नजर आता है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे रेखांकित शब्द का वचन बताइए। तो वचन यहाँ पे आप लोग का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर यानी कि उसका करेक्ट आंसर एक वचन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। इसके बाद सुबह, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, सुबहमें चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, प्रयुक्त वाक्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, सामान्य वर्तमान। बी नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य वर्तमान है
आप लोग इसको देख लीजिए। इसके अगला क्वेश्चन, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले, वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। आप लोग बताना ये रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। तो इसका जो यानी कि इसमें करेक्ट जो इनकरेक्ट है वो बताना है वाक्य में। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डी नंबर। डी नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, सुयश का पर्याय बताइए। तो सुयश का पर्याय हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी यानी कि दिक्। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरे। मैं अध्यक्ष और डैश डैश अपने निर्णय पर पुनः विचार करने डैश डैश निवेदन करता हूँ। तो यहाँ पे खाली स्थान आप लोग को यहाँ पे भरना है। तो इसमें आप लोग का जो भरा जाएगा वो सी नंबर यानी को और का। यहाँ पे जो सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, मैं अध्यक्ष को यहाँ पे भर देंगे, मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का निवेदन करता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भर देंगे इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए 14 नंबर क्वेश्चन, काट होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे काट होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर यानी कि स्तब्ध होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लिए 15 नंबर, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट। तो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर बेसुरा गायन यानी बेसुरा गायन इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला यानी 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, राई का पहाड़ बनाना दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर यानी कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना यानी कि राई का पहाड़ बना देने के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर यहाँ पे, भूडोल का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे भूडोल का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर यानी कि जलज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके यानी कि तरीके खोज रहते थे। तो यानी तरीके खोजते रहते थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बीरबल को मुसीबत यानी कि बीरबल को मुसीबत। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मुसीबत शब्द जो यहाँ पे लिखा वो इनकरेक्ट है यानी कि मुसीबत करेक्ट कैसे लिखा जाएगा, मुसीबत इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा मुसीबत, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो चीर शब्द का यानी समानार्थी शब्द हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, चीर का मतलब होता है यहाँ पे वस्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन होगा। समाचार का बहुवचन यानी बताना है तो अनेक समाचार होगा साथ में। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनेक यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अनेक समाचार, बी नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 21 नंबर, अतिवृष्टि का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से बताना। तो इसका करेक्ट अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर अनावृष्टि। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पुष्टि कीजिए। मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम मोहन है और मेरा नाम मोहन जी है और मेरा नाम श्री मोहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा नाम मोहन है यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन है तो दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवर, पुत्र, बड़ा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ा। ज्येष्ठ का मतलब लोग साथ में पता है और ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, अनुज का मतलब होता है छोटा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना। इसके बाद देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए विकल्प में से जंगल का समानार्थी शब्द है। तो जंगल का समानार्थी शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा अरण्य। तो आप लोग याद रखना है जंगल का जो पर्यायवाची या कुछ भी कहें समानार्थी शब्द अरण्य यानी कि अरण्य होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने है। या इसमें पूछा गया सतसई के लेखक यानी कि कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहारी लाल चौबे यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आप लोग बताना है। तो इसका यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। यानी लक्ष्य तो आप बड़ा लेकर जैसे कार्य उसके स्वरूप नहीं कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। तो आप लोग बताना चा वर्ग जो आपकी ये ध्वनियाँ होती हैं किस वर्ग में आती हैं। तो यहाँ पे चा वर्ग जो आप लोग की चा वर्ग जो आता है आप लोग तालव व्यंजन, चा छा जा जितने भी होते हैं तालव व्यंजन में आते हैं। ठीक है साथ। इसके बाद
अगला यहाँ पे देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आप लोग बताना है। तो जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सौम्यता ही नारी का सच्चा है। तो इसका यानी कि डैश डैश इसको जो बढ़ना है खालिस्तान, यहाँ पे क्या बनेंगे? सच्चा यानी कि श्रृंगार है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार यानी कि सी नंबर। इसके बाद अगला देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। डैश डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। डैश डैश मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नंबर, अधिकांश विवाहित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अधिकांश। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद साथियों अगला यहाँ पे देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। तो वसुधा शब्द का अर्थ यानी बताना है वसुधा किसका अर्थ है, यानी कि वसुधा हो जाएगा यहाँ पे सुधा। और सुधा यानी किसका होता है? वसुधा मतलब सुधा, और सुधा एक पर्यायवाची पूछा जाए तो अमृत पीयूष। ठीक है, अमृत का यहाँ पे जो पर्यायवाची वो सुधा ही होता है। तो इसको भी यहाँ पे आप लोग याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे चरण कमल बंदो हरि राई, कमल शब्द का कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? तो आप लोग बताना कमल शब्द यानी कि रूपक। जहाँ रूपक मतलब जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित विरोध किया जाए तो रूपक यानी कि उसने पूछा है कि चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि हरि के जो चरण है वो कैसे हैं? कमल के समान है। इसलिए यहाँ पे जो यानी अपेक्षा ने की गई है वो कमल के समान की गई है, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद साथ में अगला क्वेश्चन देख लीजिए 33 नंबर। यहाँ पे दिए गए पर्याय में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आपको बताना स्त्रीलिंग शब्द का प्रकृति है, दुपट्टा है, फुलका है, हीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति। आप लोग जानते हैं प्रकृति कैसा है यहाँ पे? स्त्रीलिंग से, बाकी सारे पुल्लिंग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 34 नंबर, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो उस डाली पर तोता बैठा है, इसका बैठा है यानी कि कैसा है? पूर्ण है, यानी वाक्य कैसा है? पूर्ण। तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35 से 37 आप लोग यहाँ पे गद्य वाले क्वेश्चन। तो आप लोग को गद्य पढ़ के यहाँ पे उत्तर देने हैं, साथ में आप लोग कर सकते हैं 35 से यानी कि 37 तक। 37 के बाद साथ में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरें। डैश डैश ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, डैश डैश आपको अधिकारपूर्वक कह सकूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे मैं और जो यहाँ पे लगा देंगे आप लोग। तो यहाँ पे सेंटेंस मैं ऐसा, यहाँ पे जब बोलेंगे यानी कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपके अधिकारपूर्वक कह सकूँ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में सही का चयन करें, रिक्त स्थान को भरें। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में डैश डैश योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तत्व पर था। तो यानी कि कार्य में क्या दिया? यहाँ पे भरपूर योगदान दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। यहाँ पे आप लोग भर देंगे, यहाँ पे इसमें पहले में भरेंगे भरपूर और यहाँ पे दूसरे में भर देंगे संदेह था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखिए, किस वर्ष में लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो इसका यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी देना यानी प्रारंभ हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार? तो इसमें जो अलंकार आप लोग का हो जाएगा ए नंबर यानी कि विरोधाभास अलंकार। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, चीनी मद्रासी बिहारी आदि शब्द कौन सा विश्लेषण है? आप लोग बताना कौन शब्द यहाँ पे विश्लेषण। तो इसका कौन सा शब्द विश्लेषण है? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कैसे हैं? सब स्थानबोधक शब्द हैं। ठीक है, किसी स्थान को कहते हैं। आगे चीनी लोग हैं, यहाँ पे मद्रासी लोग हैं, ये बिहारी लोग हैं। तो किसी स्थान का बोध कराते हैं तो स्थानबोधक हो जाएंगे। 43 नंबर, अंगार सिर पर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, कठिन विपत्ति सहना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दास प्रभाव यानी कि ए नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। अगला क्वेश्चन, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, राहुल संक्रांतन। इसके बाद अगला क्वेश्चन,
लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से कोड में खाज होना इस मुहावरे का अर्थ को सही दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, दुख और सुख होना। तो साथ में यहाँ पे आज लोग आप लोगों ने यहाँ पे हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 5 है, आप लोगों ने खूब अच्छे से यहाँ पे किया। तो आप लोग साथ में कमेंट करके बताना यहाँ पे आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए और कितने क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए। तो आई होप अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ में। तो चलते साथ में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।